लेकिन अब कहीं एक तो से है रीजन के थ्रू आप इस चीज को समझे, एक है हिट एंड ट्रायल और कस्टम के थ्रू। भाई जो हमें से आ रहे हैं हम कम से कम वो तो आगे लेकिन बढ़ाएं। ये है हिट एंड ट्रायल के थ्रू समझेगा तो लाइफ लॉन्ग इफेक्ट्स हाँ। होंगे। और एक अभी लंबा भी चलेगा। पीरियड अरे आता वही तो है, आप खुद गलतियां करने, दूसरों की गलतियों से सीखो ना, सारी गलतियां खुद ही करनी है क्या? यह भी बात है, है ना? समझदार बंदा वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। वही तो सबसे पहले तो वही सबसे पहला प्रिंसिपल जो गुरु बने गुरु। नहीं, पहले सोमवीर जाएगा, पटरीस से क्या क्या सीखा है इसने? ना मैंने कुछ नहीं सीखा होता तो देखा रिजल्ट। चलो ठीक है फिर। ये भी ह्यूमन कैपिटल का डबल वेस्ट था। पेट्रीस भी सुना और ओडे भी नहीं कुछ करया तो डबल टाइम वेस्ट कर दिया। तो भाई भाइयों सुनो, ध्यान से सुनो, हाँ। लड़कियों को सुन लो, मेरे को कुछ खास वो नहीं है। नहीं फर्क पड़ना चाहिए, हाँ, समझाने उन्हें भी ये तो बात है। मजाक की बात नहीं है ये, बिल्कुल सीरियस बात है। देखो भाई, सबसे पहला नियम है हाइपरगैमी। हाइपरगैमी का मतलब लड़कियां ऑपरेट करती हैं हाइपरगैमी पे। हाइपरगैमी का मतलब क्या है कि लड़कियों को घंटे का फर्क नहीं पड़ता कि तू कितना हैंडसम है, तू या वो है। अगर उसको कोई तेरे से बेटर बंदा दिख गया, तेरे से कोई बेटर ज़्यादा रिसोर्स में दिख गया, तेरे से बेटर गेम वाला बंदा उसको दिख गया, तो उसके दिमाग में ये नहीं आएगा। इनके दिमाग में लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये ऑपरेट करती हैं उस पर, हाइपरगैमी पे। इस पर थोड़ा एक्सपेंड करूँगा। रुक जा, पहले पूरा समझाने दे। एक्सेप्शन एक चीज है, एक्सेप्शन हर जगह होती है, हम एक दो रूल आउट करके चलेंगे। और हाँ, तो इसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि नहीं, मैं उसको ये उन बंदों के लिए खास है जो सोचते हैं कि भाई इसने मेरे साथ चीट क्यों किया, या इसने मेरे साथ अच्छा। ब्रेकअप क्यों कर लिया, हाँ। या ये दूसरे के साथ अफेयर क्यों चला रही है। और सीधा बताने तेरे बसे की बात नहीं थी, हाँ, अगर हाँ। तीस है तो बढ़िया होता, तृतीय छोड़ के कौन छोड़ के गुंजा हाँ, ये लौंडो तुम्हें समझने की जरूरत है कि भाई ये इस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती हैं औरतें। और तुम इनसे पूछोगे तो बिल्कुल एडमिट नहीं करेंगी कि हमारे लिए होता है। मगर अगर इनसे सीक्रेटली बात वो मगर इनको अगर वो सीक्रेटली मतलब जब ज़्यादा ओपन हो, जब ओपन टू ज़्यादा ऑनेस्ट हो, जो कि ये बहुत रेयर होती हैं इन चीज़ों को लेके, तो बात करो तो वो एडमिट कर लेते हैं कि अगर कोई बेटर पसंद आए तो हम वो नहीं करती, कोई मॉरल कॉम्स नहीं होते हमें। सिर्फ एक चीज़ को लेके होता है इनको। ये पब्लिकली पता है क्यों नहीं एडमिट करती इस चीज़ को? पब्लिकली ये एडमिट नहीं करती कि हम अगर बेटर लौंडा मिलेगा हम तो उसके साथ चले जाएंगे। ये इस वजह से नहीं एडमिट करती क्योंकि ये खुद को वो नहीं दिखाना चाहती कि हम स्लट्स हैं। अच्छा, ये भी इसमें मेरा एक पॉइंट ये है, दो है। पहला तो ये है कि इनने नहीं बेरा कि ये इन चीज़ पूरा प्रोसेस हो है। हाँ, ये सबकॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट करता है। वॉलेंटरी हाँ। उसमें। एक दूसरा इस पे जो हाइपरगमी का तू होगा, इसमें ये है कि अगर तू किसी लुगाई के लोग ती मार दे हाँ। तो ये बात तेरी है। जो द लास्ट समुराई देखे तूने, तो उसमें टॉम क्रूज मार दे उसने, लेकिन उसके बाद वो देखे आगे हाँ, और काफी जगह देखने को मिले। और ये इसका वो है हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस है ना इसका। जब ऐसा होता था कि वॉर बूटी क्या होती थी, हाँ, वॉर बूटी क्या होती थी, बच्चे और औरतें, है ना? संधि विच्छेद कुछ हो रही है। हाँ, तो मतलब कि नेचुरली विमेन का डेवलपमेंट भी इसी हिसाब से हुआ है कि जो वो आए बेटर। अगर इसका एक मैं क्या कहूँ, बढ़िया एग्जांपल है एक, कि व्हाई डू वीमेन एंजॉय कैंपिंग? so they can get the feeling of getting through a enemy tribe kidnapped by some ठीक है, तो वो वाली फील लेने के लिए कैंपिंग बढ़िया लगे इन्हें। क्रिमिनल्स के लड़की ज्यादा सेट क्यों होती है? वो दूसरे वो हाइपरगैमी। लेकिन बात ये है यार, कुछ गलत भी नहीं है अगर सर्वाइवल या किसी मोटिव को अचीव करने के देखे ना कि कोई कपल बनता है। मैं तो मॉरल जजमेंट पास ही नहीं कर रहा, मैं तो इस बात को पॉइंट आउट कर उसने रहा बेरा ही हूँ नहीं कि criminal भाई है। समझो कि गेम ये है, ये है, इस प्रिंसिपल पे ऑपरेट कुछ करनी है। कुछ गलत भी नहीं है। ये काइल रिटन हाउस नहीं था जिसने 2 बंदे मार दिए, तो 2 में से एक की गर्लफ्रेंड बाद में उसे कह रही कि ना कोई बात नहीं, मेरा तो आज ये एक एक्सेप्शन हो सकती है इसमें कि हाँ कोई लड़की उससे बेटर चॉइस भी उसको मिल रही है तो भी उसको रिजेक्ट करके क्यों चाह रही है कि जब जिसके साथ मैं हूँ मैं उसको डेवलप कर लूँ अपने साथ में। ये बहुत कम होता है यार। बेटर चॉइस तो मैं सेंस में कह रहा हूँ कि कोई किसी भी सेंस बेटर चॉइस का क्राइटेरिया वो नहीं जो हम डिसाइड करते। और लड़की, हाँ चलो जो वो डिसाइड कर रही है वो इससे ही मैं दूसरे प्रिंसिपल पे आता हूँ। वो एक्सेप्शन बता रहा हूँ मैं तेरे को, ये वाली ये एक्सेप्शंस रूल आउट करनी थी 1-2, लेकिन बहुत रेयर होती हैं।
मैं इस बात को होता है यार। मैं इस बात को पॉइंट आउट दूसरी मैं ये कहना चाह रहा था कि जिन प्रिंसिपल पे हम ऑपरेट करते हैं ना कि उन्हें ये चीज़ अट्रैक्टिव लगती है, जैसे ये ना बहुत ही बड़ा फ्रॉड है जो लड़कियां कहती हैं कि हमें वो चाहिए, हम तो इन चीज़ों को देख के हमें नाइस होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, ठीक है, ये सारा बकवास सारी चीज़। क्यों? क्योंकि भाई लौंडे खुद सोचते हैं कि भाई ये क्या चक्कर है, ये जैसे क्रिमिनल्स वाली बात करते हैं, क्रिमिनल्स के पास तो कुछ भी नहीं होता, वो तो सारे जेल में पड़े होते हैं वो कैसे इतनी फंसा रहे हैं उसका थ्रिल है, नहीं, नेचर में है थ्रिल। थ्रिल तो है। तुमने ही तो उसका आंसर दिया था, 4 नंबर करिश्मा। हाँ, तो क्या 4 नंबर क्या गेम है उनकी? Game तो भाई अपनी गेम डेवलप तो लौंडो अपनी गेम डेवलपमेंट पे ध्यान दो। ये कि मेरे पास गाड़ी आ जाएगी तो मेरे प्रोस्पेक्ट्स बढ़िया हो जाएंगे, मेरी स्टेबल जॉब आ जाएगी, उससे तुम्हारी एग्जांपल दूं, वो गूगल की सीईओ है, गूगल फेसबुक की सीईओ है शेरिल सैंडबर्ग, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ओपनली लिख रखा है कि शायद जब वो आए अपनी जवानी में तो बैड बॉयज कूल बॉयज सबको डेट करो, ठीक है, और जब शादी का मौका है तो जो बेटा बॉय जो तुम्हें इक्वल समझता है, जो तुम्हें रिवियर करता है, उसके साथ शादी करो, तब भी तुम हॉट जवानी में तुम उनके साथ कूल फील, जवानी के साथ तुम उनके साथ hot feel- 29 फिर मैं किसी और के गले साइड में रिलेशनशिप रख देते हैं। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई ये देखो जो तुम जिसको तुम इतना हीरो मानते हो वो ओपनली बोल रही है ये नहीं, बात नहीं, फिर इस पे मेरा ये पॉइंट है कि अगर वो उसके गले ब्याह करने लग रही है किसी ऐसे बंदे के लिए, हाँ तो कोई स्ट्रॉन्ग बंदा इसी से के लिए ब्याह करेगा नहीं जो नु एक्सपेक्ट करे कि इक्वल ट्रीटमेंट हो गई। वो भी चलो चलो वो तो बाद की बात होगी। मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि वो अपनी लड़कियों को सजेशन दे रही थी अपनी उसमें, उसने ओ- ओपनली ओ- अपनी ओ- गेम बता दी कि भाई उनका जीवन खराब करने के लिए जीवन खराब करने के लिए ये बात है। तेरे दृष्टि से नहीं है ये, कि बिगाड़ने वाली बात नहीं है ये। ना, मैं तो कहता हूँ कि उसने तो ओपनली गेम बता दी कि भाई हम तो ये गेम खेलती हैं और ये और कितने- और ये कितने खुश अगर है। अगर खेलते हैं तो गेम सही थोड़ी होगी। कितने खुश है। चलो वो तो क्या ही कह सकते हैं यार, कितनी वो तो खुश है वाह। कुछ कमेंट नहीं करूँगा उस पर। मैं उसकी दूसरी शादी हो ली वैसे, उसका पिछले पति की डेथ हो गई थी। हाँ तो मौन भी रखना है क्या? नहीं मोन नहीं रखना। मैं बाकी वैसे बता रहा हूँ कि रिस्पेक्टिंग द डेड तो अपना ही बिरादरी का था बेचारा शहीद हो गया फिर तो रखना पड़ा भी है। लेकिन वो वाला केस मैंने बढ़िया लगा। वह नहीं थी एक बायोटेक कंपनी की सीईओ, वो अच्छा वो उसका देख एलिजाबेथ होम्स। हाँ एलिजाबेथ होम्स, तूने पढ़ा उसका केस? भाई उसके नु कोर्ट में ट्रांसक्रिप्ट सुनाने लग रहे ना, जब वह उससे कहे कि हाँ मेरा बस की बात को नहीं, और वो उन्होंने कहा हाँ ठीक है तेरा बस हाँ तो दूसरी बात ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है तुम्हारा सेक्सुअल मार्केट प्लेस। ओपनली बोल देते हैं कि सेक्सुअल मार्केट प्लेस में तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी गेम पे डिपेंड करती है, तुम्हारी रिसोर्स पे डिपेंड नहीं करती, तुम्हारे उस पर डिपेंड नहीं करती, तुम्हारी लुक्स पे डिपेंड नहीं करती, तुम्हारे कपड़ों पे डिपेंड नहीं करती, तुम्हारी गाड़ियों पे डिपेंड नहीं करती, तुम्हारे उस पर डिपेंड करती है कि तुम्हारी गेम कैसी है। गेम तुम्हारी ऐसा भी होता है कि वो क्या कहते हैं कि अब दूसरी कंट्री में भी जाके वो फंसा लेते हो उसको। क्या ट्रैवलर्स कैसे फंसा लेते हैं लड़कियाँ? वो तो ना अपने रिसोर्सेज दिखा सकते, सिर्फ कहानियाँ ही बता रहे हैं। वो तो किस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं? वो इस तरीके से करते हैं अपने बिहेवियर के थ्रू। गेम और जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है कि इंटीमेसी पहले आती है, फेमिलियरिटी बाद में आती है। उल्टा नहीं होता कि मैं फ्रेंडशिप से उसमें जाऊंगा। अच्छा फ्रेंडशिप से बॉयफ्रेंड नहीं होता है, बॉयफ्रेंड से फ्रेंडशिप नहीं बॉयफ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। हाँ समझ गया। ब्याह अरेंज मैरिज में नहीं आया करता कौन कि ब्याह हो गया यो यार वो ठीक है यार, मैं डेटिंग स्फीयर में बात कर रहा हूँ। तो ऐसे होता है कि पहले आप इंटीमेट होते हो, और इंटीमेट होने फेमिलियरिटी से पता क्या होता है? फेमिलियरिटी से ये होता है कि इनको ना पता चल जाता है कि पहली बात तो लौंडा जब बहुत ज़्यादा बोल रहा है मतलब इसके बाद कुछ खास है नहीं करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि कॉपी कार्ड रिकॉर्ड हो रहा है यार, सुनो तो फैलाओ, हाँ फैलाओ तो लौंडों को बचाओ। हाँ बिल्कुल सीरियस बात है, मजाक नहीं कर रहा मैं। इस चीज़ में मैं जो देख रहा हूँ ना लड़कों की हालत है, मुरझाए हुए से घूमते हैं लड़कियों के चारों तरफ, दया आ जाती है यार मेरे को। चार्म नहीं बचा है यार स्वैगर होता था ना, तो जाता जा रहा है भाई वो तो। अच्छा हाँ, तो मैं बता रहा था कि इंटीमेसी तो क्या होता है कि अगर आप
पहले फेमिलियरिटी क्रिएट कर देते हो ना, तो लड़की समझ जाती है कि ये वो ना अपने दिमाग में रिलेट कर रही है, ये तो इस जैसा है, ये तो इस जैसा है, सीक्रेटनेस सारी चली जाती है। इनमें सेक्स ड्राइव हमारी तरह नहीं होती, इनका काम करता है इमेजिनेशन पे, इनकी जो वो है अराउजल काम करता है इमेजिनेशन पे। एग्री। तो इसी तरीके से इनका एक जो मिस्टीरियस होता है, इनका खास अट्रैक्शन होती है मिस्टीरियस बॉय के लिए। क्यों मिस्टीरियस? क्योंकि उसके बारे में ये इमेजिन कर सकती हैं, उसको ये एट्रीब्यूट्स दे सकती हैं। मगर अगर बंदे ने सब कुछ मैं बता दिया कि भाई मैं तो ऐसा 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 हूँ, उसको ये एट्रीब्यूट नहीं कर सकती, उसको ये कहती है ये तो इस जैसा है, कॉमन हो जाता है वो, जैसे उसने कुछ बताया, क्योंकि इतने तो डिफरेंट होते नहीं ना हम सारे, ये तो उस जैसा ही है। फिर उसको इक्वेट करना शुरू कर देती हैं, और उसके बाद फिर लौंडा सोचता है यार मैंने तो सब कुछ कर लिया, मैंने तो उसको बता लिया, मैंने तो इतना टाइम स्पेंड कर लिया, ये मेरे साथ वो इंटीमेट क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि तूने अपने सारे कार्ड्स खेल दिए, अब उसको तेरी गेम पता लग गई, उसको पता लग गया कि भी तेरी वैल्यू क्या है, और उसने तेरी वैल्यू का एक्यूरेट जजमेंट कर लिया। तो फिर वो इस बात को वेट करने को तैयार है कि भाई मेरे को तो इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है। मगर अगर तेरी वैल्यू उसको एग्जैक्टली वो पिन पॉइंट नहीं कर पा रही कि भाई ये यहाँ इस रैंक में फिट होता है, फिर उसके दिमाग में वो ये इमेजिनेशन चलनी शुरू होती है, ओहो इसको तो लॉक करना पड़ेगा। इंटीमेसी होता है लड़कियों हमारे लिए तो होता है कि फ्रेंडशिप, फ्लैग गाड़ना अपना और उनके लिए होता है मेट लॉक करना। मेट लॉक करने की टेक्निक होती है फोटोज भेजना और ये करना, इंटीमेट होना कि मेट लॉक कर रहे हैं हम इसके क्योंकि हम सारे उसके आगे झुक जाते हैं ना इनको पता ये मेरे पास और ये भाई मैंने लड़कियों से बात करी है, वो ओपनली एडमिट कर लेती हैं, जो ऑनेस्ट होती हैं कर लेती हैं। मैं जो ऑनेस्ट होती है नहीं, इस बात को एडमिट कर लेती है कि हमारे पास ये पावर है इसकी। वही बात है, वेल आई डोंट नो, और फिर उससे ज़्यादा एक्यूरेट जवाब किसी ने भी नहीं दिए। वेल आई डोंट नो शब्द का इस्तेमाल करके और सबसे एग्जैक्ट बात करके गई थी वो। हाँ तो और चौथी बात ये कि रूथलेस है ये, बिल्कुल रूथलेस है, कच्चा चबा जाएंगी तुम्हें, इनको बिल्कुल घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात को समझ लो कि तुम इनकी ना जितना तुम इनको बाय करने की कोशिश करोगे ना, मैं तो खरीद लूँगा इसका अफेक्शन खरीद लूँगा, उतनी दूर भागेगी वो। क्या बहुत ही बड़ी इनसाइट दे दी क्या मैंने? अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। जो तुम गिफ्ट्स वगैरह देते हो ना, जो तुम उनके फेवर्स करते हो, उनकी मदद करते हो, कोई ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है नहीं। वो ये एक चीज़ हो रहा है, ये सिर्फ फीमेल में नहीं है कि अगर तने है ना किसी की मान ले मदद की ज़रूरत होवे है तो तू उससे पहले मदद देवेगा नहीं, उससे पहले भी लेवेगा तू मदद आगे दोबारा लेने खातर। सही में ये वाली पढ़ रहा था मैं किसी में, खैर मैंने तो पता नहीं किस। तो ये वाली बात जानने वाली है कि इस तरीके से ऑपरेट तुम खरीद ही नहीं सकते। कि ये जो लौंडे घूमते हैं कि मैं तो तेरे लिए ये कर दूंगा, चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, ये इनको वो तो लगता है सुनने में रोमांटिक रोमांटिक कर देती है, मगर इनको अब ये देखो मतलब इसको सिंपल सी बात है, सीरियस लेवल में नहीं बोलना, फ्लर्ट वे में बोलना इसी बात को। क्या तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा सीरियस होके वो सरकाज़म में कहता चार तारे। हाँ वो फ्लर्ट सार्केज्म ही होता है। हाँ। और क्या होता है? और मैं पूछ रहा हूँ हाँ मुझे तो ऐसा नहीं कर रहा नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और भाई ये बात भूल जाओ कि किसी के पास तो कि सभी तो वो होते हैं, कुछ बंदे तो अल्फा ही होते हैं, कुछ बंदे बेटा ही होते हैं। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप डेवलप कर सकते हो, ह्यूमन बीइंग्स को खुद को चेंज करने की कैपेसिटी है। हाँ मैं कहता हूँ कंबाइंड है, जिसका बेहतर हुआ है ना आगे वो ही बन सके। गेम डेवलपमेंट करने के लिए आपको फील्ड में जाना ही पड़ेगा। कोई जल्दी ये बात होती है कि कोई जल्दी डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है तो उसको लगता है कि ये इसका तो नेचुरल है, मगर ये डिफाइन कौन करेगा कौन नेचुरल है कौन नैचुरल है? वह बात है नहीं तो बात ये है कि जो नेचुरल हो वो जल्दी आ जाए, लेकिन नर्चर वाला भी पहुंच सके उस पर। यही चीज़ फिजिकल में भी कई के जीन्स हो 2 लिफ्ट होंगे और गाद मेंटेन रहो, कई ने 2 टाइम जाना पड़े, कई ने पढ़ने खातर 1 घंटा पढ़ना है याद हो जाए, कई ने 4 घंटे लगाने पड़े। हाँ लेकिन उस लेवल पे पहुंच सकते हो टाइम। और हाँ भाई, और हिट एंड ट्रायल के अलावा कोई तरीका नहीं है। हर लड़की को पटाने का तरीका अलग है, और वो हर लौंडे की गेम का स्टाइल अलग है। जो स्टाइल मेरा होएगा वो स्टाइल तेरा नहीं हो सकता।
और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, अपना अलग अलग यूनिक स्टाइल होना चाहिए। तो ये बात समझने की जरूरत है। और एक ही और हाँ, सबसे मतलब कि जो एक बात तो अपने दिमाग में घर कर लो कि इसका तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। इफ़ यू कैसे पोलाइट टर्म्स में कैसे बोल लूँ उसको, इफ़ यू आर नॉट हर बॉयफ्रेंड देन यू आर हर गर्लफ्रेंड। अब बॉयफ्रेंड का मतलब बॉयफ्रेंड ही है, कोई वो नहीं है। समीर कह दे कुछ बातें सीखने आया था, डैम नहीं सीख पाया। नहीं, ये बात सीरियस बात है। अगर आप पर्सनली चॉइस, आपकी चॉइस है तो आप फ्रेंड ना लो तो ठीक है, मगर ये बात दिमाग में घर कर लो कि अगर इफ़ यू आर नॉट हर बॉयफ्रेंड यू आर हर गर्लफ्रेंड। हाँ, वो जो आपसे अगर उसका थेरेपिस्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ, पता नहीं तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि नहीं, मैं तो काफ़ी कहानी सुनी और पर्सनली भी इससे ट्रॉमेटाइज हो चुका हूँ कि थेरेपिस्ट बन के बैठ जाना, नहीं 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 सही फील कर रही है तू, हाँ बता मेरे को बता क्या फील कर रही है तू। कभी नहीं, कभी भी नहीं, मेरे को घंटे का फर्क नहीं पड़ता। वही ऑप्शंस वाली बात आ जाती है ना, लोग नहीं होते फिर। हाँ, मैं तेरा टैम्पॉन नहीं हूँ, अपनी लड़कियों से बात कर इसकी चीज़ के बारे में, अब उनके साथ फीलिंग शेयर कर, मेरे साथ कोई सेंस नहीं बनता इनका, निकल यहाँ से, मेरे को दूसरे काम को इम्पोर्टेंट काम है। लड़की हमेशा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बंदे को मेट बनाना चाहती है। हाँ, जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, फिजिकली फिर भी देखा जावे, और मेंटली स्ट्रॉन्ग वही होता है जो अपने इमोशंस को होल्ड कर सकता है। हाँ, और उस लड़की कैसे चेक कर देगी बंदा इमोशनली स्ट्रॉन्ग है? शिट टेस्ट के थ्रू, ट्रिक क्वेश्चंस पूछ। हाँ, जिसको शिट टेस्ट कहते हैं। शिट टेस्ट मतलब कि टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल का एक बैलेंस हो है, उसका एनालॉजी ले रखी थी सिल्वर बैग के लिए। थोड़ा आगे बोल लीजिए। सिल्वर बैग के लिए एनालॉजी ले रखी थी कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होना चाहिए तो वो जो लीडर है, लेकिन और जो मंकीज़ हैं उससे अलावा में जल्दी ही एजिटेट भी हो जाए, जो लीडर हो वो जल्दी एजिटेट भी होने होता है कि काम रहा है बंदा। तो ये वाला जो बैलेंस हो है ना, कोर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन बैलेंस है। हाँ हाँ, ये तो अपने भी कमाया है। एग तो होनी चाहिए लेकिन एंगर नहीं। हाँ हाँ, एग्रेशन होना चाहिए, एंगर नहीं। हाँ, तो ये बात समझने वाली है कि अपना उसका थेरेपिस्ट ना बनो, और उस भैया पहली बात तो ये कि दोनों फीलिंग्स को ऑपरेट करना, वो सिर्फ बात करना, हम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश, ये तो सबसे फंडामेंटल डिस्टिंक्शन है हमारी कम्युनिकेशन और उनकी कम्युनिकेशन में। उनका पॉइंट ये होता है बिच करना, उनका बिच करना ही उनकी थेरेपी है, उनको बस बुलवाते रहो। फ्रॉइड के मैक्सिमम पेशेंट कौन होते थे? औरतें होती थी। उसका क्या काम होता था? वो बेड पे लिटा देता था और बकवास करे जाओ, तुम्हें जो भी बोलना बोले। वो तो कहता कुछ साइंस कौन दे, उस वाली जो थ्योरी लिख रखी है उसमें बकवास मारा करता, बस लुगाई आगे उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, कहता बस बोलते जाओ, जो भी दिमाग में आ रहा बोलते जाओ। और तो उसी से किया। और पता नहीं, मैं तो इस थ्योरी सही है कि नहीं, कि स्टडी सही है कि नहीं, कि कोकेन का इफेक्ट होता है जब ये बिच करती है। इतने ज़्यादा वो होता है, ग्रेटिफाइंग होता है इनके लिए। सही है उसका यार, क्योंकि बॉडी वैसे कुछ सिमिलर केमिकल प्रोड्यूस कर सकती है जो सेम रिसेप्टर्स पे जाते हैं। कभी कभी मैरिजुआना, कभी कभी कोकेन, निकोटीन। तो कम्युनिकेशन और बिचिंग भी ना इसी का पार्ट है, इसी सर्किटरी का पार्ट है। उनके इस चीज़ का होता उनका इस चीज़ का होता। अगर आदमी ने एक्सरसाइज करके बढ़िया लग गया है, तो डोपामीन है एक प्रकार का, डोपामीन कह रहा हूँ, सॉरी, कौन सा वो है, एंडोर्फिन, जो प्लेजेंट फीलिंग देता है, एंडोर्फिन। वही थैंक्स। मेरे को भी तो लिमिटेड बायोलॉजी पता है। वही काम आ रही है। तो ये बात सीखने वाली है। और तीसरी बात है, नहीं तीसरी बात नहीं, मतलब एक और बात यार, मतलब सारा एक ही बात, चार तो हो चुकी हैं। मैं कह रहा एक और बात अब ये पता नहीं फाइनल है कि नहीं, मगर एक और बात जोड़ना चाहूँगा मैं कि रिजेक्शन इज बेटर देन रिग्रेट। वो तो है ही, टाइम बचेगा। रिजेक्शन इज बेटर देन रिग्रेट। लड़की भाई पहले 5 या 10 सेकंड में फैसला कर लेती है कि इस लड़के से मैं बात करूँगी, अगर ये मेरे को अप्रोच करेगा तो मैं इस लड़के से बात करूँगी कि नहीं, ठीक है। पहले तो इसका फैसला होता है, फिर उसके बाद लड़का आता है, वो अपनी गेम दिखाता है, फिर 5 मिनट में लड़की पता कर लेते है कि भाई इसके साथ आगे क्या फ्यूचर है। बाद का सारा ये जो तुम कहते हो ना कि चैटिंग करो, वीडियो कॉल करो, डेट पे लेके जाओ, अंतर्यामी तो लड़कियां ही हैं। वो सारा फोर प्ले है और बकवास है। सारा 5 मिनट
6 मिनट में डिसाइड हो जाता है सारा कि क्या होने वाला है आगे, बाकी सारा फोर प्ले है या टाइम वेस्ट है। हाँ तुम तो डिसाइड, वो तुम्हारी पट्रीस बोलता ही है सेकंड डेट मैक्स है। इसका पटरी सुना है मैंने कल, बोलता ही है सेकंड डेट मैक्स है, उसके बाद हाँ सेकंड डेट मैक्स, 3 डेट रूल के तीसरी डेट ज़्यादा बकवास कर रही है वो। और इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट के ये सोशल मीडिया पे चैटिंग करना, बम्बल यूज़ करना, टिंडर यूज़ करना, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, व्हाट्सएप नंबर निकलवाना, सारे रिजेक्शन से दूर भागने के बहाने हैं। इनका सिर्फ एक मकसद है इन मैसेजिंग ऐप्स का कि मैं तेरे को ये मैसेज दे रहा हूँ, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है उसका कि उसके अलावा तो लूप हाँ, में उलझाना ही है। और कभी परमिशन मत लो इनसे मतलब एक कंसेंट नहीं कंसेंट की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हमेशा लीड करो, कभी कंसेंट मत लो इनसे, कभी कंसेंट नहीं, कभी ना उसमें भी ऑप्शन ना दो इनको कभी, उसमें भी इम्प्लाइड कंसेंट हो जिसके इसके तू दिमाग में सोच रहा है, कोई भी नो सीधा को नहीं कि हाँ ये डाल लूँ, ये कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो ये कि अपना कमील पालिया है एक, तो उसने बड़ा सही समझा रखा है कि टाइसन पे रेप केस था, तो बोले कि एक यंग वेराइल बंदा है तो उसके साथ एक रूम में पूछे क्यों, वो कंसेंट नहीं तो और क्या है। हाँ वही तो, और फिर वही बात है ना, फिर आप सब्जेक्टिवनेस ला देते हो इसमें, तो वो ये तो हर एक स्ट्रोक पे ये सारी बात होगी। हाँ तो ये बात है कि खैर ये तो सिर्फ उस इंटीमेसी कॉन्टेक्स्ट में हो गया, मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूँ कि फिर सारी जगह इम्प्लाइड है कि अगर वो किसी के साथ घूमने फिरने लग रही है या है तो, बात करने लग रही है तो कंसेंट है। लीड करो ऑप्स को ज़्यादा ऑप्शंस मत दो, उसके बाद ज़्यादा दिमाग नहीं मतलब कि आप इसको कहते हैं फ्रेम कंट्रोल करना, कि आपके फ्रेम में एंटर कर रही है वो, आपके वर्ल्ड को एंजॉय करने आई है वो, ये नहीं है कि आप कोई ऐसा कि वो आप पे एहसान नहीं कर रही है, आप उस पर एहसान कर रहे हो कि वो आ रही है। तो इस तरीके से इसको फ्रेम कंट्रोल कहते हैं कि आप अपनी रियलिटी में लेके आ रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल में लेके आ रहे हो उसको, आप उसकी लाइफस्टाइल में नहीं जा रहे कि जैसे आप खुद तो आज तक स्टारबक्स कभी गए नहीं मगर उसको स्टारबक्स लेके जा रहे हो क्यों भाई ठीक है डैम है वही तो, और खुद तो कभी वो इतनी महंगी चॉकलेट खाई नहीं मगर उसको अपना वैलेंटाइन वो सब तो बकवास बात है। तो कोई समझदार होगी नहीं लेने देना हट जी ना, मैं रिजेक्ट कर दे उसने। और बड़ी समझदारी। और जो तुम कहते हो ना कि ये लौंडे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इनके साथ कैसे वो रिलेशन में आ जाती हैं, तो वो कुछ ज़्यादा वो नहीं होते, सेटिस्फैक्टरी नहीं होते। लौंडा हर वक्त उसमें ही लगा रहता है इसको बचाने में कि क्या करूँ मैं इसके लिए, क्या करूँ मैं उसके लिए। इसका तो एग्जांपल दे रहा था कि बेटा चूज करो, ब्याह खातर नू है और उसने कर लिया होगा, बतेरे बॉयफ्रेंड भी रहे इस टाइप के, लेकिन आखिर में वो खुश कितनी है। हाँ तो ये ड्यूल गेम चल रही है इनकी, ये इसको कहते हैं अल्फा सीड और बेटा नीड, के अल्फा के साथ तो अपना अल्फा का तो नहीं चल रहा है, ये अमेरिका में चल रहा है कि अल्फा के साथ बच्चा करके किसी बेटा से जो मैं ख्याल रखूंगा, मैं तेरी संतान को अपनी संतान की तरह, इट इज स्टिल योर फ्लैश एंड ब्लड, जो कबीर सिंह का जो नाश मारा ना उस एंडिंग ने, इट इज स्टिल योर फ्लैश एंड ब्लड, आई विल ट्रीट इट लाइक माय सन, ये बेटा बिहेवियर है। कि कबीर सिंह में क्या हो गया था आखिर में? कबीर देखी नहीं क्या? कबीर सिंह देखी है लेकिन क्या हो गया था? वो आ नहीं गया था, वो तुड़ ताड़ के इमोशनल हो गया, आ गया था कि मैं बहुत बुरा किया तेरे साथ। अच्छा तो ठीक है, उसको लगता है कि ये बालक किसी और का है। हाँ ठीक है। तो ये वो है कि इसने उसको सबमिट कर दिया उसके फ्रेम को ऐसे देख रहा है कि एनलाइटन कर दिया। नहीं एनलाइटन तो मैं किसी तक नहीं होता मैं एनालाइज कर रहा हूँ बातों को, इनको मानना जाए या इनको समझा जाए फिर मानना जाए। नहीं भाई मैं तो ये कहता हूँ खुद टेस्ट करके देखो, क्योंकि ये हैं उस पे बेस्ड, फ्लेक्सोलॉजी बेस्ड है, ये ऑब्जर्वेशन फ्लेक्सोलॉजी बेस्ड है, इनको वो नहीं कर सकते आप, वही तो एक्सपेरिमेंट करके प्रूव नहीं कर सकते आप इनको। जनरलाइज्ड कुछ नहीं होता, नहीं जनरलाइज्ड नहीं होता मगर ब्रॉड पैटर्न्स होते हैं ना। हाँ पैटर्न्स होते हैं, ब्रॉड करेक्ट पैटर्न्स हैं ये जो मैं बता रहा हूँ, पैटर्न्स होते हैं, ये मैं तेरी बात मान गया। बट कुछ चेंजेस उसको जियोग्राफी
साइकोलॉजी उसके हिसाब से होंगे भाई, थोड़े बहुत चेंजेस तो होंगे हर कल्चर में, हर अलग पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ। मैनिफेस्टेशन तो डिफरेंट होती होंगी मगर प्रिंसिपल चेंज नहीं होते। हाँ प्रिंसिपल कौन चेंज हो सकता है, फीमेल नेचर चेंज नहीं होती, मैनिफेस्टेशन चेंज हो सकती है ऑब्वियसली। वोल तो एक ही जगह से हुए हैं। हाँ ये अपने थोड़े हरियाणा वाले पहले से ही उस्ताद हैं, थोड़े अपना पहले से ही थोड़ा एक्सेंट मार के थोड़े आ जाते हैं, झिड़क देते हैं दिमाग खराब ना करे मेरा तो अपने हरियाणा में थोड़ा नेचुरल अल्फानेस है अपने बंदों में थोड़ी, मगर जो डिग्रेडेशन देख रहा हूँ ना मैं, कि डिक्लाइन देख रहा हूँ, कि जो सबमिशन होती जा रही है, कि सबसे बड़ा इंडिकेटर आवाज बदल लेते हैं बात करते हुए, लौंडे अब आपस में बात कर रहे हैं अरे के चल रहे हैं और लड़की जैसे कि हेलो हाँ, देखना मतलब कि आवाज में कैसे एकदम से सिल्कीनेस आ जाती है। न्यू तो रुखे मारने की कोशिश करेंगे, गाड़ी में भी रुखे मार रहे होंगे, मगर जैसे ही फोन आ जाए हेलो हाँ भाई, फिर इतना तो जरूरी भी है अगली आवाज सुनते फोन काट दे ना ड्रिजे तो नहीं, ये वो इंडिकेट दो बार ये हुआ है उसने, उसके बाद तो वही नॉर्मल। हाँ नॉर्मल भी हो जाए। ये इंडिकेट करता है कि आप उसको प्लीज करने के लिए अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हो, जबकि होना उल्टा चाहिए उसको। आप उसको अब देख आइडियली ये होना चाहिए कि उसको अगर वो आपको पसंद करती है तो आपको प्लीज करने की कोशिश करें। मतलब अल्फा बिहेवियर, मतलब हर रिलेशन में अल्फा और बीटा होता है, ठीक है, मतलब और जिसको कहते हैं एक प्रोवाइडर और एक रीचर। आप नई टर्म इंट्रोड्यूस कराएं सिग्मा ना ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट। तो ये होता है कि अगर इसमें एक और केस देखा हमने, ज़्यादातर जो लोग हैं वो हाउस ऑफ कार्ड, थोड़ा क्यों जो हाउस ऑफ कार्ड में जो मेन कैरेक्टर है रॉबिन राइट का, उसने माना कि यह स्ट्रॉन्ग वेमेन है, मैं जमा नहीं मानता उससे। मैं मानूँ स्ट्रॉन्ग वेमेन ओजार्क में जो वाइफ है या मिस्टिक रिवर में जो वाइफ है, कि बंदा है वो ये लीड कर रहा है, लेकिन जो अगर उसके दिमाग में डाउट्स आ जाएं कई बार कि कुछ गलत तो नहीं कर गया या वो है, तो फिर वह उसते समझाने खातर कि ना तेरे बालक भी हैं, इनकी सोचता हूँ बाकी चीज़ होती रहूँगी, तो बेशक तने गलत करे हो सही करे हो, कुछ मैटर कौन करता फिलहाल खातर तो तू उरे ध्यान दे। हाँ इन पे ध्यान दे कि गलत सही किया के देख कहीं पहुँच गया, वो स्ट्रांग भी मैंने। और ये रॉबिन राइट पर गई हैं तो बालक भी नहीं करते, फिर कहते हैं स्ट्रॉन्ग भी मैंने हैं बालक कौन होता है। बहुत डेंजरस होता जा रहा है यार ये मामला। देखियो अपनी जनरेशन में, देखियो डिवोर्स रेट कितना हाई होएगा अगर ये बातें अभी भी नहीं समझी लॉन्डो ने। तो फिर मैं क्या कहूँ, जो नहीं समझेंगे उनकी जानती रहोगी इंसेंटिव स्ट्रक्चर मैं जानती रहोगी, कम से कम जो इन्फॉर्मेशन जिसने इन्फॉर्मेशन दी है वो तो स्प्रेड तो करे। हाँ, नहीं लगता वो बात तो लगे, अपनी ड्यूटी तो निभाएं। मैं मान गया कि डिफीटिव मेंटालिटी ना हो, लेकिन बढ़ेगा हर किसी। ये तो मैं क्या कहूँ, बढ़े तो गए आप कम रेट कर सके कि 90% की बजाय, और कम से कम पर्सनली तो ना हो। हाँ बिल्कुल अपने कम से कम जो मेरे को तुम्हारे साथ तो शेयर करो, बेशक तुम दो की ही जिंदगी सुधर जाए, तुम दो को आगे बता दो, 10 जनों की जिंदगी अगर कर दी बड़ी, क्योंकि भाई देखो तुम्हारी तो सुधर रही है। हाँ क्यों ठीक है, क्योंकि देखो भाई अपना के जीवन का कम से कम 50% टाइम तो इन्हीं चीज़ों में जाएगा। कितनी प्रोडक्टिव, कितनी वो बन लो गृहस्थी में, ग्राइंड सेट में जाएगा, गृहस्थी टूल होगी जैसे कितने ही उसमें ग्राइंड सेट में जा लो, 50% का एवरेज टाइम तो लगेगा ही इस पे। चलो 50 नहीं तो 30 या 30 या 50 के बीच में। तो ये कम से कम टाइम ऐसा नहीं होना ये, मतलब जो आजकल का जो डेंजरस टाइम होता जा रहा है सोशल मीडिया वाला, जिसने इनकी ईगोज इतनी इन्फ्लेट कर दी हैं कि भाई इतने सारे बेटाज इनके वो घूम रहे हैं इनके पैर चूमने के लिए, सिम्प्स घूम रहे इतने सारे। तो अगर हमें समझ में आ जाए कि भाई ये इस तरीके से ऑपरेट करते हैं तो हमें बेटर आइडिया रहेगा ना किस तरीके से टैकल करना है इसको, स्ट्रेटजी बेटर डेवलप कर सकते हैं ना। और हाँ चलो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इसको ज्ञानी बाबा का वो ना बनाते हुए 2-3 पॉइंट और रेस करूँगा। कि पहला पॉइंट तो ये कि कभी भी जो मर्जी हो जाए ये नहीं बताना कि मेरे कितने रिलेशन रहे हैं, जो मर्जी हो जाए, अगर वो पेन ऑफ डेथ में भी नहीं बताना कि मेरे कितने रिलेशन रहे और मैंने कितने साथ रिलेशन बनाए हैं। जो मर्जी हो जाए बस, कि जितनी ही इवेड कर सकते हो ना इस बात को, जितना ही कैंसिल कर सकते हो इस बात को कैंसिल करोगे, ये कभी नहीं बताना, कभी भी ब्रैग ना करो। नहीं ब्रैग नहीं, बताना ही नहीं, ब्रैग का तो सवाल ही पैदा। ये टॉपिक आते ही इस बच्चे को पैदा होते ही मार दो इतना सीरियस हो गया कह रहा हूँ हर चीज़ को। चन्नी का है बादल खातर बोला
जे सुखवीर नु प्रकाश पैदा होंदे ही मार देंदा उन्हों ए दिन नहीं देखना पवा। हाँ तो बस मार दो इस क्वेश्चन को इन्फेंसी में ही मार दो। ओकेजनल सिग्मा चन्नी असेंबली में होने लग रही है ये बात। और दूसरी चीज़ के जिस लड़की के साथ आपका शादी करने का इरादा नहीं है, लिव इन बुलशिट है, बुलशिट। लिव इन सिर्फ बीटा मेल का इंटीमेसी इंश्योर करने, इंटीमेसी की सिक्योरिटी वो करने का तरीका है, इंश्योर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल सिक्योरिटी क्रिएट करने का भी। और उससे क्या होता है कि फेमिलियरिटी क्रिएट हो जाती है और कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं होती। ऑब्लिगेशन नहीं होती तो फिर लड़की बेटर ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देती है और उसके बाद फिर निकल लेती है, क्योंकि भाई फ्लॉड तो हर कोई बंदा होता ही है। मगर अगर उसमें लीगल कमिटमेंट वो नहीं आती तो फिर वही है, कहते हैं ना कि वतन फिल्म नहीं देखी एक में बेन एफ्लेक और जेनिफर एनिस्टन हुए हैं। जेनिफर एनिस्टन कौन सी, गॉन गर्ल? ना जेनिफर एनिस्टन ब्रैड पिट की जो फिल्म बहू थी। नहीं जेनिफर एनिस्टन तो मेरे को पता है, वो रेचल फ्रेंड्स वाली। हाँ तो कई सारी स्टोरीज हुए हैं, स्कारलेट जोहानसन हुए, ब्रैडली कूपर हुए, ही इज नॉट इनटू यू, ही इज दैट नॉट इनटू यू, कुछ इस तरीके की हुए। आगे पुरानी बात दूसरी हुए, लेकिन उसमें ये हुआ है कि मैं रिलेशनशिप में रहते हुए तो बेन एफ्लेक के नो है कि ना मेरे घर के ब्याह ठीक नहीं रहा तो मैं तेरे गले भी गुण रहता, तेरे गले भी ब्याह 5-6 साल तक इकट्ठे रहते हुए उसका नो हो जाए मैंने कदे होगा भी एक नहीं रखेगा तो फिर वो उससे कहने लग जाएगी भाई ना ठीक ठाक को नहीं, उसकी बेबियाँ का ब्याह हो जाए, छोटी का भी हो जाए तो उसने एम्बेरसमेंट सी फील हो है, लेकिन बंदे का नो है कि ना मैं इसके गले तो रहूँगा, ब्याह नहीं करूँगा। फिर वो फिल्म के एंड तक बदल जाए सिस्टम कर ले। हाँ फिर उस टाइम तक छोरी का नो हो जाए कि ना यो मेरे गले रहोगा, ब्याह की कोई जरूरत नहीं, बोला ना कोई बात नहीं तो टेंशन ना ले। वैसे तो फिल्मों से अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचना था छोरा ने। वैसे तो फिल्मों से ज़्यादा शिक्षा मिलती नहीं है, मगर कई फिल्म सच बचा देती है। हाँ तो ये बात तो मैंने बता दी, कितने रिलेशन रहे कभी नहीं बताने, ठीक है। दूसरा कभी लिव इन में तो आने ही नहीं, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। अगर ब्याह नहीं करना उसके साथ, अगर तेरी इंटेंशन ये है कि ना अगर ब्याह नहीं करना तो उसके साथ लिव इन में नहीं आना, कि मेरी ये इंटेंशन है मैं ब्याह कर सकूं इसके गले, हालात पड़े, हाँ तब तो ठीक है। मगर उसके अलावा कोई और सिनारियो नहीं बनता कि 3 दिन तक आप टाइम स्पेंड कर रहे हो बिना बात के, ठीक है फॉरवर्ड करो इस बात को। हाँ भाई टैटू करवाना, टैटू करवा लो इसको, रोज याद करो इसको, मगर कभी नहीं करना ये। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपना पर्पस पे ध्यान दो। वो तो है ही, लड़कियां भी यही आ रहे हैं, टेड टॉक पे आ रहे हैं भाई एंजॉय करो इसको, ज़्यादा सीरियस ना लो ना सारी चीज़, इस चीज़ को कभी सीरियस ना लो, ये तो वो है मज़े की चीज़ है और इसको मज़े, डेटिंग फॉर फन होती है, वो नहीं होती ये बेगौला फन खातिर नहीं करना, उस ब्याह करने की इंटेंशन होनी चाहिए। मैंने कब कहा फिर डेटिंग वो तो लिविंग के लिए था भाई, शब्दों में मत जाइए, दुबे जी वाइब करिए। हाँ वाइब करिए और इतने पीछे ना बैठिए, थोड़ा माइक के पास आइए। हाँ तो अपने पर्पस पे ध्यान दो भाई, बेटर बीइंग्स बनो, बेटर पर्सनालिटी डेवलप करो, इनके साथ टाइम स्पेंड करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। पहले ही बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल खर्च हो जाती है इस चीज़ पे बिना बात के, और उसके बाद फिर क्या डंप कर इनको, इन मैक्सिमम 10 मिनट डिजर्व करती हैं ये डेटिंग में एक दिन में 10 मिनट बहुत हैं, अगर आप फिजिकली नहीं मिल रहे हो तो बस, ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है इनका, और ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बदलने लग रहे मेरी तो बदल रही है। हाँ कि अपना ज़्यादा इनके पीछे एक्सीलेंस के पीछे हमेशा। कुछ बातें जो ये 10 मिनट वाली बोली फिर वाहे तो ये ज़्यादा ग्राइंड सेट की तरफ ज़्यादा मेरे को नहीं प्रमोट कर, अगर वो फ्लर्ट नहीं है, फ्लर्ट तो आप लंबे टाइम तक कर सकते हो, लेकिन मैं तो रिलेशनशिप में हूँ भी नहीं फिलहाल। रिलेशनशिप में तो, और अच्छा हाँ पहली बात ये कि रिलेशनशिप में इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करना छोड़ दिया, इंटीमेट नहीं हो रहा, वो बात अलग है। पट्रीस तो अपनी स्वॉर्ड वो ना होने दो, जंग ना लगने दो उसको,
शार्प करते रहो। जैसे पेट्रीस ने जो बेस्ट कहानी सुनाई थी कि फिश वाली, वाइस तो सुना ही नहीं बता। चलो मैं सुना देता हूँ फिर। तो लड़की भाई उसकी तरह होती है फिश की तरह होती है, तो और हम फिशरमैन की तरह होते हैं लड़के। तो हम तालाब में जाते हैं, घूमती रहती हैं घंटा नहीं बताना भाई इसने की मैं बात तो यार मेरे वो पेट्रीज है यार दुबे जी तुम था मेरे तो ये मेरे से ज़्यादा वो है। अब तुम था फिर मछुआरा हो भाई, वो जावे समुद्र में नु बढ़िया ही किश्ती ही लेके कि हाँ उड़े पाऊंगी मछली। इस मुद्दे का सेंटर मेरे क्यों बना दिया गया है? हमने क्योंकि सुन रखी है, हमने कहानी सुन रखी है ना इस वजह से। कहानी ये बताओ, मुद्दा का सेंटर में नहीं हूँ ना मुद्दे का सेंटर ना वो नहीं, मुझे इन बातों का कुछ पता है। हाँ ठीक है। तो किश्ती लेके जावे उड़े, वो देखे कि हाँ उड़े मछली पाऊंगी, तो वो पकड़े और नु मछली आ जाए। तो उसका पर्पज क्या हुआ है कि जो अगर कोई बढ़िया मछली पकड़े नु दिखावा, देख अपने दोस्तों ने मैं मछली पकड़ सकूँ तो नहीं। और उसके बाद कि भाई हाँ ठीक है, लोगों ने बेरा है कि मेरे बस की बात है, और उसके बाद वो दोबारा पानी में छोड़ दे। लेकिन बोला कई मछलियाँ नु है दोबारा इनू कूद के पड़ जाए और वे नु तड़पे नहीं करे उसकी तरीके। बोला तावे मैं जो लुगाई जो ब्याह कर ले नहीं मैं हो कि आदमी तो छोड़ना चाहे अरे कोई सी लुगाई आ जाए उन रहे, मैं तो सिर्फ नू दिखावे कि हाँ हमारे बस की बात है। तो फिर नू कि भाई तो मैंने ना छोड़े, मैं तो दोबारा डेक पे आऊँगी। फिर वह उसके गले नू रहने लग जाए। फिर वह कुछ दिन बाद गए, बोली तेरे मछली तो पकड़ ली भैया, किश्ती का केगा तो उरे की तो फिर वो गए भैन जो बोले जब मछली या किश्ती नहीं होती तो तने बेरा कुकर लागेगा कि मैं मछली भी पकड़ सकूँ। तो नू कहने लग जाएगी कि हाँ इसके तो बस की बात ही को नहीं। तो बोला तो ठीक रहे जहाँ तक बोला मैं किश्ती रख रहा हूँ। तो याद है स्टोरी। और इसी का एक्सटेंशन मतलब इसको जो टेक्निकल टर्म मैनोस्फीयर में इसके लिए टर्म है स्पिनिंग प्लेट्स। मतलब कि कई सारी घुमाते रहो इकट्ठे। और अगर इसको मतलब रिलेशन को मतलब कि किसी के लिए भी सिंगल तब तक ना हो जब तक आप उसके शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, कई सारी इकट्ठी रखो। ये उसकी बात हो रही है, अपनी खुशी की बात हो रही है आदमी की। कड़े में क्या जो तूने ट्राई करा होगा ये सारे सिस्टम नहीं सही बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं भाई मैं अभी बिल्कुल अभी रीसेंट है, 2 दिन पहले का है। तो 2 दिन पहले में तो ख़त्म हुआ है, स्टोरी तो हफ्ते पहले की है। तो भाई मैं पार्क में बैठा था, घंटे का फ़र्क पड़ता है मेरे को लड़की सुन लेगी तो हाँ तो वही मैं पार्क में बैठा था अपना। ये बात भी नहीं कहनी उसे पता होना चाहिए चल सुन लेगी हो यार। चलो अब शुरू हुआ ही है तो बता ही देते हैं। तो भाई क्या हुआ, मैं पार्क में बैठा था, मैं तो अपना मैं आइडियाज आ रहे थे, मैं अपना पार्क में जाके अपना चिंतन मनन करता हूँ मैं जाके, क्योंकि मैं तो अल्फा फिलोसफर। उस पार्क में थोड़े दिन में स्पिरिचुअल प्लेस ना घोषित कर दे कोई, जो मतलब जो तुम्हें सारा भाषण भूषण देना उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ती है। तो कर रहा था मैं वहाँ पे, तो बैठा था मैं अपना लिख रहा था, अपना चल रहा था साइड में, वीकेंड चल रहा था। तो भाई मैं अपना मगन था। तो भाई वो लड़की आई, तो अपनी गेम तो मैंने डेवलप कर ली है। तो वही आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। तो गेम डेवलप करी, तो वही अपना क्या वो लड़की आई साइड से, इस साइड से आई, मैं बैठा था बंच की साइड से आई वो। तो पूछती पार में बैठ के पढ़ लेते हो तुम? मैं पहले मैं कहा रुक, मैं गाना बंद किया, ठीक है, अपना टाइम लिया मैंने। उसके बाद मैंने कहा अब बोल क्या बोल रही है। तो उसने पूछा पार में बैठ के पूछ लेते हो तुम? पूछ लेते हो तुम मतलब पढ़ लेते हो तुम? मैं कहा ये सब छोड़ो, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा मीम याद आ गया, एक्सप्लिसिट कंटेंट है लेकिन सुन लो नहीं। तो वो पहले तो हैरान होगी देख के कि क्या इसने मेरा क्वेश्चन इग्नोर कैसे कर दिया। तो उसके बाद उसने नाम बता दिया अपना। फिर उसके बाद मैं पूछता कि कहाँ पढ़ती हो, तो उसने बता दिया कि भाई मैं कर दो ये लोकेशन रिवील उसकी। चलो कर ही देते हैं ना रहने दे, थोड़ा रहने दे भाई, थोड़ा करें सीक्रेट से रखे, थोड़ा सीक्रेट रख। तुम तो
चलो ये तो नहीं बताया ना हम है कहाँ पे, तो क्या पता चलता, कुछ नहीं बताया तूने, नाम भी नहीं बताया। हाँ नाम तो बताया नहीं मैंने। तो वही अपना बता दिया यहाँ पढ़ती हूँ मैं। तो उसने पूछ लिया तुम कहाँ पढ़ते हो, अब मैं उसको समझाने पढ़ता ही नहीं पढ़ने तो लग रहा मैं डेटा साइंस कर रहा हूँ मैं। तो मैं कहा मतलब छोटी कॉन्वर्सेशन है, दिमाग के ऊपर से निकलने के ज़्यादा चांसेस है डेटा साइंस। इस वजह से नहीं कि वो लड़की है, इस वजह से कि थोड़ा फील्ड नया है। तो मैं कहा मैं तो साइकोलॉजी कर रहा हूँ पीयू से। तो कहती अच्छा। तो उसके बाद फिर मेरा भी निकलने का टाइम हो गया था। अब तूने मेरी तपस्या भंग तो करी दी, जब मैं डीप विचार में था, अब तो चले ही गए हो। तो मैं उठा चलने लगा, तो वो भी चल पड़ी साथ में। तो भाई अपना वो बात करने लगी कि वैसी बात चल रही थी। तो मैंने उसको बताया कि भाई ऐसे मेरी वेबसाइट है और ये सब वो सब। तो ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने रिवील करी ही नहीं मैंने। अच्छा जैसे तो वेबसाइट का मेरा तो वहाँ देख सके। वेबसाइट में मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी ली हुई, तो बता दिया ऐसे वेबसाइट वगैरह। तो ये सारे काम करता हूँ मैं। ये सारे तो उसके बाद वही पार्क ख़त्म हो गया। मैं तो अपने रास्ते पे निकलने ही वाला था। उसको इस तरफ जाना था, उसको लेफ्ट जाना था, उसको राइट जाना था, मेरे को लेफ्ट जाना था। तो मैं तो लेफ्ट निकल, मैं तो राइट निकल गया। तुम समझ रहे हो कि मैं किस साइड जा रहा था? हाँ समझ रहे हैं। हाँ तो मैं राइट जा रहा था, मैं लेफ्ट जा रहा था, वो राइट जा रही थी। यार तू उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। हाँ तो मैं तो निकल गया। मेरे को कन्वर्सेशन बीच में ही छूट गई। मेरे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं तो वही चल दिया। मेरे तो कोई वो है नहीं अपना, तो कोई आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। तो वही अपना वो मुड़ी तो पूछती कि क्या छोड़ने चलोगे क्या? क्लासिक ट्रिक की ज़्यादा टाइम मिल जाएगा मेरे को, मैं इसको जान जाऊँगी। मगर मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर ज़रूर लूँगा। तो भाई उसने कोई आनाकानी नहीं करी कि क्यों दूँ मैं, अगर लौंडा खुद नहीं क्लासिकल 90s बॉलीवुड। पर मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर जरूर लूँगा। हाँ तो भाई अपना वैसे अगर फ़ोन नंबर पूछ लो क्यों क्या करोगे, मैं तो नहीं देती ऐसे, कुछ नहीं, सीधा फ़ोन नंबर दे दिया। तो उसके बाद फिर मैं पूछा क्या कर रही हो शाम को? तो कहती कुछ नहीं। तो मैं कहता मैं ऐसे चलो वहाँ चलते हैं, बाहर चलते हैं। तो उसके लिए तो अपना वो कर दिया, कहती नहीं मेरे तो प्लान्स हैं, दारू पीने के प्लान्स हैं मेरे तो मैं कहता चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कोई ये नहीं करी कि नहीं तुम्हें तो चलना पड़ेगा ये सब वो सब। मैं कहा ठीक है चलता हूँ फिर मैं। तो कहती अपना नाम तो बता जाओ। तो वही फिर मैंने बताया कि एक ही बार ही बोला मैंने अपना नाम, तुषार, बस एक ही बारी में याद हो गया उसको। ठीक है तो फिर भाई मैं तो नाम याद करने खातिर शास्त्र पढ़ा है यार। नहीं वो ये एटीट्यूड दिखाती है ना कि क्या नाम था तुम्हारा। अच्छा तो क्या मैं बताता हूँ तुम्हें अब कंटेक्स्ट मिलेगा कि मैं जब आगे निकला ना, मेरा जैसे फ़ोन नंबर ले लेते तो आपको डायल करना होता है ना दूसरे को, कि पता चल जाएगी दोनों का नंबर मिल गया। तो भाई मैं आगे निकल गया, मेरे को याद आया अच्छा फ़ोन नंबर मैंने ले तो दिया स्वैगर में, मगर उसको दे भी तो दूँ अपना। तो भाई अपना मैंने नंबर डायल किया, तो उसने उठाया। तो मैंने बोला कि हेलो। तो वो एक ही बारे में सोची अच्छा तुषार बोल रहे क्या? मैं कहा हाँ। तो इस तरीके से मेरे को कंफर्म हो गया, भाई याद हो गया उसका नंबर। नहीं तो वही भूल जाते हो आप नंबर, वो नाम याद नहीं रहता इतना, अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता किसी में। तो भाई कुल मिला के सारी कहानी की सारी बात ये है कि पूरा अपने वो हो गया था, अपना पूरा हाई रोड पे निकल पड़े थे। ठीक है थोड़े सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि कंक्लूजन नहीं निकल पाया। मगर क्या कहते हैं उसमें मूवी के एंड में पता चलता है कि उसका तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है, और 10 दिन तक मेरे को ये बात पता नहीं चलती है। और हमारी पूरी एक्सप्लिसिट पूरी ना मतलब जो अगर रिवील हो जाए ना पब्लिकली तो मुश्किल हो जाए। तो पॉइंट सही बात का ये है कि इस तरीके से गेम खेलती हैं ये। और मतलब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि मतलब अगर आप इनके शिट टेस्ट वगैरह क्लियर करते रहो ना, तो ये है ना कि दे मेक रूल फॉर बेटास एंड ब्रेक रूल फॉर अल्फाज। ये बात बिल्कुल सही है कि बेटा मेल अगर आपके लिए आर्टिफिशियल कंडीशन रख रहे हैं कि मैं ये नहीं करती मैं वो नहीं करती, इसका साफ इंडिकेटर है कि वो आपको बेटा मेल मानती है। ओके जनाब। तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे यार। हाँ सोमवीर नहीं बताता। फिर पर्सनल एक्सपीरियंस वो जानते भी होगे बंदों को, दूसरे बंदों को देखा होगा। एंटी सोशल
ये थोड़ा एनार्किज्म में ज्यादा बिजी चल रहा है आजकल। एनार्किस्ट ग्राइंड सेट को 100% दे दिया है। ये थोड़ा उसमें ज्यादा निकल गया है कि चेजिंग एक्सीलेंस में ज्यादा निकल गया है, गेम डेवलपमेंट थोड़ी वीक हो गई है। उसी को गेम बना लिया है, ग्राइंड सेट ही गेम है। तो भाई यही सार है कि सारी बातों को सार दे दिया मैंने, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं होनी चाहिए लौंडों को। बाकी तो तुम्हारा अपनी गेम पे ही है, रिजेक्शन तो लाइक अ बिच हर्ट करेगी। बाकी जाओ हिट एंड ट्रायल करो, ट्रायल एंड एरर की बात है सारी। सोडा पियो। हाँ, कोई भी अगर ये नखरेबाजी कर रही है ना तुम्हारे सामने, कोई भाव देने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरा नहीं समझ में आया, मैंने यह बात क्यों गई सोडा पियो। तो भाई हेमंत जी आप कुछ कहना चाहेंगे सारे विषय का? अब खत्म करते हैं अपनी कन्वर्सेशन। पहले सोमवीर पहले। हाँ सोमवीर जी आप काफी देर से इनके आगे आ जाओ थोड़ा, अरविंद को विश्राम मिला हुआ है। हाँ कंक्लूजन करने दो, मेरे पे कुछ है ही नहीं इस टॉपिक पे। नहीं फिर भी तेरे कुछ वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपको हम प्यार से आशिक बुलाते थे। पोएम लिखते थे आशिकी वाली। ना नहीं 10th में टाइम माड़ा दिन माड़े। ये तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग नोट था। आप कुछ अपलिफ्टमेंट दें, ऑप्टिमिज्म दें यार लोगों को, कुछ उम्मीद दें। विश्लेषण ऐसे है, प्रिय भ्राता तुषार ने जो बातें कही हैं उनको समझें, अप्लाई करें, हिट एंड ट्रायल मारें और डरे मत, बिल्कुल भी ना डरे नहीं। रिजेक्शन से, डिसअपॉइंटमेंट से, फेलियर से डरना नहीं है, सीखना है बिल्कुल। और पास्ट में तो कभी रहना ही नहीं। हाँ ये कोई वो प्रोडक्टिव ये कोई सक्सेस पॉर्न नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। प्रोडक्टिव मोड पे रहें, ग्राइंड सेट को समय ज़्यादा दें। ग्राइंड सेट ज़्यादा जरूरी है। रिजेक्ट मॉडर्निटी, एम्ब्रेस ट्रेडिशन, मैस्कुलिनिटी। डैंक। हाँ चलो फिर इसी से अपनी कन्वर्सेशन खत्म करते हैं। 3 घंटे की हो चुकी है हमारी और काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय बाबा की, जय बाबा की, जय श्री राम।